Munchkins, welcome or welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of An Academy. और बच्चा बाती आज ना हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए। देखो आप सबको पता है कि भाई डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस दो ऐसी पोम्स हैं जो सीबीएसई को काफी पसंद है और यहाँ से अक्सर काफी सारे क्वेश्चंस बोर्ड्स में पूछे भी गए हैं। एंड वी ऑल नो हाउ मच सीबीएसई लव्स टू रिपीट PYQs। तो आज इन दो इंपॉर्टेंट पोम से मैं आपके आज ऐसे 5 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि सबसे ज्यादा बार बोर्ड्स में पूछे गए हैं। तो बच्चा पार्टी ये वीडियो होने वाली है सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, तो इसको तो एंड तक जरूर देखना है। और एंड तक देखना क्या है भाई, सबसे पहले आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, तभी तो आपको और भी ऐसी सारी वीडियोस के बारे में पता चलता रहेगा। तो देखिए भाई, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बहुत कुछ है करने के लिए। एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई जल्दी से आज का सेशन फ्लो चेक कर लीजिए कि भाई आज हम क्या करेंगे। तो भाई डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस के ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं वो है शॉर्ट और लॉन्ग। वैसे तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से काफी बार पूछे गए हैं, बट द थिंग अबाउट सीबीएसई इज कि सीबीएसई डज नॉट रिपीट्स इट्स short and long question answers। ठीक है, सॉरी, डज नॉट रिपीट इट्स एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। सो हम सिर्फ शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स ही आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर इंतजार किस बात का है एंड जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम 3 मार्क्स क्वेश्चन कवर करेंगे, उसके बाद हम कवर करने वाले हैं आपके 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। ऑलराइट, चलिए। सो बच्चा पार्टी, here's the first question on your screen. How has the poet observed nature in the poem Dust of Snow? So भाई ये क्वेश्चन आप लोगों से CBSE 2011 में पूछा गया था। उसके बाद आप लोगों से यही क्वेश्चन दूसरी बार 2015 में पूछा गया था। तो भाई डस्ट ऑफ स्नो में नेचर को पोएट ने एज अ मीडियम ऑफ चेंज ऑब्जर्व करा है। जहां पे पोएट का मूड हमें इनिशियली काफी ज्यादा सैड दिखाई देता है, ऑल्दो वी हैव नॉट बीन टोल्ड कि भाई पोएट का मूड क्यों खराब है, but what we do observe is कि once the poet basically comes around nature and that snowflake falls on him because of the crow, his mood is instantly uplifted. So nature can heal you. That is how he has seen nature. Alright, चलिए अब आंसर देखते हैं। So the poet has observed nature as a positive medium of change for him. ठीक है, तो भाई like I said, पॉजिटिव मीडियम ऑफ चेंज है। द पोएट हैड बीन इन पेंसिव मूड इन द पोम। तो पेंसिव का मतलब होता है सैड, तो पोएट हमें पता है कि काफी सैड मूड में था। बट व्हेन द वे अ क्रो शेक्स स्नो डस्ट ऑफ इट चेंजेस हिज मूड। बट जैसे ये क्रो पोएट पे थोड़ी सी डस्ट ऑफ स्नो गिराता है, पोएट का मूड एकदम से अपलिफ्ट हो जाता है। Nature has given him the inspiration to behave in a positive manner. So it is because of nature कि पोर्ट को ये इंस्पिरेशन मिलती है कि उसको लाइफ में पॉजिटिव रहना है। ठीक है, उसको लाइफ में बेसिकली जो है, अभी तो बहुत कुछ है जो बीत गया, उसके ऊपर इतना फिक्सेटेड नहीं रहना है। On to the question number 2, guys. Now this question was asked in CBSE 2016 and then again in sample paper 2018. So what is the underlying message for us in our hectic life with reference to the poem Dust of Snow? So Dust of Snow को अगर आप पढ़ें तो उसमें हमारी आजकल की हेक्टिक लाइफ यानी बिजी लाइफ से रिलेटेड एक अंडरलाइन यानी एक हिडन मैसेज दिया गया है। So what is that message? So I believe that message is to basically appreciate little moments in our life. Today in our busy lives we are so preoccupied with so many things कि हम अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। So I think we should appreciate those little things in our life instead of just staying focused on that one big goal कि जब वो मिल जाएगा तब खुश होंगे। हमारे पास खुशी के रोज छोटे छोटे मौके होते हैं, बस उन्हें ढूंढने की जरूरत है। सो गाइज आप सबके लिए बहुत अमेजिंग ऑफर अभी अन अकेडमी के एप्लीकेशन पे चल रहा है, जहां पे आपको सारे सब्सक्रिप्शंस पर सीधा सीधा 50% ऑफ मिल रहा है। तो देखो, अगर अभी तक भी आपने इस ऑफर को अवेल नहीं करा है तो प्लीज जल्दी जल्दी जाओ और कर लो। बहुत ही कम टाइम के लिए यार, और इतने सस्ते में अगर सब कुछ मिल रहा है तो क्यों नहीं लेना चाहते? गो एंड डू इट राइट अवे। चलिए, now let's have a look at the answer.
So the underlying message for us with reference to the poem Dust of Snow is that we should always be optimistic towards life. पॉजिटिव रह सकते हो लाइफ में. वी शुड ऑलवेज बेसिकली अप्रिशिएट लिटिल थिंग्स इन लाइफ. दोनों बिल्कुल सही है. In the grave hours of depression, the smallest act of nature can lead to a drastic positive change. तो ग्रेव का मतलब होता है सीरियस, कि जब बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में डिप्रेसिंग फेज चल रहा होता है, प्रॉब्लम्स चल रही होती है, तो उसमें नेचर की छोटी छोटी चीज़ें भी आपके अंदर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज ला सकती हैं. बट द थिंग इज वी नीड टू एक्चुअली see that change, we need to appreciate that change. All right, ये वो छोटी सी बात को हमें देखना पड़ेगा. All right, moving on to the next one. Fire and ice project a pessimistic outlook. Comment on that. So by CBSE 2017 and then again CBSE 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फायर एंड आइस जो है वो कहीं ना कहीं आपको एक नेगेटिव आउटलुक, एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव दे रही है. इज इट ट्रू? आई थिंक इट्स नॉट ट्रू. ठीक है, फायर एंड आइस का नेगेटिव से ज्यादा एक रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव है. अगर वो रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव, इतनी अजीब चपलापी है ना, क्या करूं. अगर वो भाई नेगेटिव पर्सपेक्टिव ही आज का रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं. भाई वी ऑल नो कि आजकल लोग इतने ज़्यादा इम्पल्सिव हो गए हैं, अपने इमोशंस पे इतना ज़्यादा एक्ट करने लग गए हैं दैट पीपल हैव स्टॉप थिंकिंग रैशनली, राइट. एंड जब ये पोम लिखी थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, तो उन्होंने उसी टाइम पर वर्ल्ड वॉर विटनेस करी थी. तब तो ऑब्वियसली बहुत रियलिस्टिक हो गया, बिकॉज जो वॉर्स वगैरह चल रही थे उसमें जो आपके एक्टिंग एजेंट्स थे वो आपके इमोशंस थे, रैशनैलिटी नहीं थी. करेक्ट. सो इट इज रादर अ रियलिस्टिक लुक देन अ पेसिमिस्टिक वन. आंसर चेकआउट करते हैं गाइस. सो फायर एंड आइस दे प्रोजेक्ट अ रियलिस्टिक आउटलुक रादर देन अ पेसिमिस्टिक वन. कि भाई दिया तो इन्होंने रियलिस्टिक आउटलुक है, पेसिमिस्टिक यानी कि नेगेटिव आउटलुक नहीं है इतना. The poet brings forth the view that the world will soon end. पोर्ट ने ये बात सामने रखी है कि कैसे पूरी की पूरी दुनिया जो है वो बहुत जल्दी खत्म होने वाली है. Now it can be either by fire or by ice. अब ये फायर की वजह से भी खत्म हो सकती है, आइस की वजह से भी खत्म हो सकती है. And he mentions that he has tasted everything in life आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर वन. जैसा कि मैंने आपको बोला कि जब ये पोम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी थी तो उसी टाइम पर उन्होंने वर्ल्ड वॉर को विटनेस भी करा था. तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद तो कहीं ना कहीं उन्होंने सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है. तो इट वुड सून एंड आइदर विद ग्रीड और इनडिफरेंस. तो उनका ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि अगर ये दुनिया खत्म होती है तो या तो ये ग्रीड की वजह से खत्म होगी या फिर ये इनडिफरेंस की वजह से खत्म होगी. इज एब्सोल्युटली राइट टू से. Alright, चलिए now moving on guys. So here we are done with all the short question answers and now it's time for some long question answers. ठीक है, तो भाई I really hope that you all are ready with your pen and pencil. और अभी तक भी जो मैंने questions करवाए हैं उन सबको आप लोगों ने नोट डाउन करा है, बिकॉज ये क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट प्री बोर्ड्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो जिन बच्चों के प्री बोर्ड्स चल रहे हैं या प्री बोर्ड्स जनवरी में होने वाले हैं, बेटा प्लीज ध्यान रखना, जो ये सीरीज में चला रही हूँ ना, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस वाली, ये इतनी हेल्प करेगी कि कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस यहाँ से इंग्लिश पेपर में जरूर आएंगे. Now guys, here's the first long question answer जो CBSE 2018 and then sample paper 2016 में पूछा गया था. So a simple moment proves to be very significant and saves the rest of the day of the poet from being wasted. Explain on the basis of the poem Dust of Snow. एक छोटा सा moment जो है वो काफी significant, काफी इंपॉर्टेंट निकलता है. ठीक है, और पोर्ट का जो बाकी बचा हुआ दिन है पूरा का पूरा वेस्ट होने से बचा लेता है. तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे ऑन द बेसिस ऑफ डस्ट ऑफ स्नो. तो देखो कई बार जो है हमारी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें भी ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्न आउट कर जाती हैं. ठीक है, दोज लिटिल थिंग्स कैन गिव अस दैट लेसन्स फॉर आवर एंटायर लाइफ जो हमें कहीं से नहीं मिलते. जैसे इस पोम में क्या हुआ था, पोर्ट के साथ एक छोटा सा इंसिडेंट था. क्या था वो छोटा सा इंसिडेंट? ये क्रो ने थोड़ी सी डस्ट जो है पोर्ट पर शेक ऑफ कर दी. And that basically, taught him that how he needs to shake off that negativity and all of that sadness in his hand. Why? Because he's basically,
ब्रूडिंग ओवर हिज पास्ट, जिसको वो कुछ नहीं कर सकता है, वॉट ही हैज राइट नाउ इन हिज हैंड, दैट इज हिज प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वो उसको भी उसकी वजह से बर्बाद कर रहा है, एंड दैट शुडंट हैपन. सो वी नीड टू अप्रिशिएट द लिटिल थिंग्स इन लाइफ. एंड अगर हमारा पर्सपेक्टिव ऐसा है कि हम अपने आसपास पॉजिटिविटी देखना चाहते हैं, तो हमें छोटी छोटी चीजों में भी कुछ ना कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस जरूर मिल सकता है. ठीक है, चलिए ना, लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर. So Robert Frost tries to convey that even simple and ordinary incidents have great significance in our life. कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है ये हमें कन्वे करते हैं, करने की कोशिश करते हैं कि कई बार छोटी और ऑर्डिनरी इंसिडेंट्स भी जो होते हैं वो हमारी लाइफ में बड़ा सिग्निफिकेंस, बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं. नथिंग इज गुड और बैड. कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती है. इट इज ओनली आवर थिंकिंग दैट मेक्स इट सो. ये तो हमारी थिंकिंग है जो कि किसी चीज को बढ़िया या फिर बुरा बनाती है. बेस्ट थिंग्स इन लाइफ आर फ्री ऑफ कॉस्ट. जो हमारी चीज लाइफ में सबसे बढ़िया चीजें होती है ना, बेस्ट चीज होती हैं, वो हमेशा क्या होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है. लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टिकल. लाइफ में प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स, ये किसके नहीं आते. We should try to solve them rather than sitting and regretting. उन सब चीज़ों को हमें सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए. ये नहीं करना चाहिए उन सब चीज़ों के ऊपर बैठ गए, ठीक है, रिग्रेट करने लग गए, उन सब चीज़ों पे ही अटक गए. Sometimes even the unimportant things change the meaning of life. कई बार ऐसी चीज़ें जो लाइफ में इम्पॉर्टेंट भी नहीं है ना, ठीक है, वो भी हमारे लिए लाइफ का पूरा मीनिंग चेंज कर देती है. A simple action of a crow who shook off the dust of snow on the port taught him a great lesson. कि भाई एक क्रो का छोटा सा ही तो एक्शन था कि उसने पोर्ट पर थोड़ी सी स्नो गिरा दी, बट देखो उस छोटे से एक्शन ने भी पोर्ट को कितना बड़ा लेसन सिखा दिया, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. Then the poet realized that he had wasted his day in repenting rather than doing some useful activities. को ये realization hit करती है इसने कैसे अपना सारा का सारा समय जो है पूरा का पूरा वेस्ट कर दिया है, रिग्रेट करने में, रिपेंट करने में कि भाई उसके साथ क्या हो गया, कुछ अच्छा नहीं हुआ, और वो कुछ अच्छा प्रोडक्टिव कर ही नहीं पाया. He understood how to take adverse season in stride and work for a better life. उसको ये समझ में आ गया कि कैसे उसे एडवर्स चीज़ों को, ठीक है, अपनी भलाई के लिए यूज करना चाहिए और कैसे अपने बेटर लाइफ पे, बेटर चीज़ों पर फोकस करना चाहिए. ऑलराइट, चलिए नाउ मूविंग फॉरवर्ड बेटा. अब ये क्वेश्चन जो है आपका CBSE 2012 में आया था. उसके बाद बोर्ड्स टर्म 1 में 2016 एंड 17 का जो था वहां पर पूछा गया था. So what does fire and ice stand for and what is the general opinion regarding the world? अब ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर तो 6 मार्क्स का है, बट ये आपके एग्जाम्स में आराम से 3 मार्क्स में ही पूछा जा सकता है. एंड आई विविडली रिमेंबर कि किसी एक PYQ में यही क्वेश्चन आपका एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में 1 मार्क्स का भी आ चुका है. सो वैसे तो मैंने यहाँ पे 2 बार लिखा है, बट ये 2 से ज्यादा बार बोर्ड्स में पूछा जा चुका है. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फायर और आइस जो है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं और लोगों का दुनिया को लेकर एक जनरल ओपिनियन क्या है. तो देखो फायर जो है आपकी लाइफ में फायरी इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, जैसे डिजायर हो गया, ग्रीड हो गया, एंगर हो गया, ठीक है, जिन पे आप लोग इंस्टेंटेनियसली एक्ट करते हो. और आइस जो है इनडिफरेंस, रिजिडिटी, हेट्रेड, इनसेंसिटिविटी, ऐसे कोल्ड इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है जो आपको अंदर से, आपकी ह्यूमैनिटी को आपसे छीन लेते हैं. अब ये दोनों ही इमोशंस जो हैं ये बहुत खतरनाक होते हैं, और दुनिया का मानना ये है कि किसी दिन अगर दुनिया का अंत हुआ तो या तो वो ये इन फायरी इमोशंस की वजह से होगा या इन आइसी इमोशंस की वजह से होगा. और ये दोनों ही इमोशंस इतने ज्यादा कॉम्पिटेंट इनफ हैं कि भाई ये अकेले ही दुनिया को खत्म कर सकते हैं. ऑलराइट, चलिए अब आंसर देख लेते हैं. तो फायर स्टैंड्स फॉर फ्यूरी, डिजायर, लस्ट, एंगर, एवरिस, क्रूअल्टी एंड ग्रीड. जो भी हमारे फायर इमोशंस है. एवरिस इज नथिंग बट एक्सट्रीम ग्रीड. ओके. आइस इज सिंबॉलिक ऑफ हेट्रेड, कोल्डनेस, रिजिडिटी, इनसेंसिटिविटी एंड इंटॉलरेंस. जो भी हमारे कोल्ड इमोशंस है वो सब आइस रिप्रेजेंट करता है. The general opinion regarding the world is that the world will end in fire and some say in ice. तो लोगों का एक जनरल ओपिनियन क्या है कि या तो दुनिया फायर की वजह से खत्म होगी या फिर आइस की वजह से.
both the two reasons contrast each other and one equally opposite to each other. और दोनों reasons जो एक दूसरे के बिल्कुल opposite है और contrasting है. People who favor fire believe that it will be the heat and passion which will end the world. On the other hand, some people think that it will be the ice which will freeze the world. तो कुछ लोगों का मानना है कि फायर है जिसकी वजह से पूरी दुनिया खत्म होगी, और कुछ तो लोगों का क्या सोचना है कि इट इज बेसिकली आइस जो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को फ्रीज कर देगी और पूरी दुनिया को खत्म कर देगी. So भाई, that brings us to the end of all the questions that we had in store for you. But इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को जाना है. देखो बच्चा पार्टी, आप सबको पता है कि YouTube पे मैं आपके लिए बहुत सारे अमेजिंग सेशंस अभी लेकर आ रही हूँ, करेक्ट. और आप लोगों के लिए जिस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अमेजिंग सेशंस हम लोग यूट्यूब पे लेते हैं, उसी तरीके से एप्लीकेशन पर भी लेते हैं अनअकैडमी के. और अनअकैडमी के एप्लीकेशन को तो अगर आप डाउनलोड करो, हमें फॉलो करो, तो आप पोल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो. तो अगर आप लोगों ने अभी भी फॉलो करना स्टार्ट नहीं करा है तो कर लीजिए. एंड गाइज, यू ऑल नो कि आप लोगों के बोर्ड्स में सबसे पहला एग्जाम इस बारी इंग्लिश का है, वो भी 15 फरवरी को, और बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है. एंड अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका रिविजन पेंडिंग होगा या जो अपना बैकलॉग क्लियर करना चाहते होंगे. तो बेटा, इसमें से अगर कोई भी गोल आपका है तो आपको मेरा इंग्लिश का फास्ट ट्रैक बैच जरूर ज्वाइन करना चाहिए. क्यों? क्योंकि वहां पे हम आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है फरवरी के फर्स्ट वीक तक कवर करने वाले हैं. और उस सिलेबस को कवर करने में हम वन शॉट्स करेंगे, समरी करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ग्रामर, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, हर एस्पेक्ट को कवर करने वाले हैं. So everything that you need in order to prepare yourself for your English का board exam will be provided to you in just one batch. And I promise you, अगर आप उस बैच को ज्वाइन करते हो तो आपको उसके बियॉन्ड किसी बुक के या किसी और सोर्स से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली. आपको नोट्स भी बहुत अमेजिंग मिल जाएंगे. एंड हमारा ये बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है. तो वैसे तो ये बैच December 2 को लॉन्च हुआ था, बट सिंस आई एम ऑन लीव दीज डेज तो अभी हमारे बहुत सारे सेशंस कवर नहीं हुए हैं. एंड वेरी सून आई बी बैक. तब तक आप अपने 4 या 5 जो सेशंस मैंने लिए हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स देख लीजिए, एंड तब हम लोग आगे के सेशंस लाइव कंटिन्यू करेंगे. तो OP05 इज द कोड, उसको प्लीज अप्लाई करना मत भूलना अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, बिकॉज दैट विल प्रोवाइड यू दी मैक्सिमम डिस्काउंट. ठीक है, तो बच्चा पार्टी जरूर एनरोल करें. एंड या दैट्स इट. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड डू नॉट forget to share this video with your friends as well. I'll see you guys soon. Until then, bye bye, hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. Bye guys. Unacademy. Let's crack it.